हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन माय मूवी में। ये कहानी है निक और जेरी की। दोनों दोस्त होते हैं। दोनों को गपागप करने का बहुत ही शौक होता है। जेरी की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है फिलिसिया। वो उसको प्रपोज करना चाहता है, उसके साथ में शादी करना चाहता है। एक दिन वो उसे घुमाने लेके जाता है और एक बलून में बैठकर वो हवा में उसे प्रपोज करता है, पर फिलिसिया उसके प्रपोज को ठुकरा देती है और उसे कहती है कि उसे अब और कोई पसंद आने लगा है। ये सुनकर बेचारा जेरी बहुत ही नाराज हो जाता है। उधर हम निक को देखते हैं। निक किसी पार्टी में गया हुआ होता है। दरअसल उसके दोस्त ने शादी की होती है, उसी की वो पार्टी होती है। अपने बदसूरत दोस्त की खूबसूरत वाइफ देखकर उसे पूछता है कि ये उसे कहाँ पर मिली, तो उसका दोस्त उसे बताता है कि ये उसे क्रूज पर मिली। तो निक भी अब क्रूज पर जाकर अपनी सपनों की परी ढूंढने का प्लान करता है। वो अपने दोस्त जेरी को लेकर एक क्रूज पर जाता है, पर वहाँ जाने के बाद उसके सारे सपनों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जिस क्रूज का उन्हें बुकिंग किया रहता है वहाँ पर सारे गे कपल होते हैं, कोई भी लड़की नहीं होती। दोनों के सपने वहाँ पर चकनाचूर हो जाते हैं। तभी गलती से जेरी एक पुल में गिर जाता है और वहीं से उसकी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि उसे बचाने के लिए पुल में गब्रिला नाम की बहुत ही हॉट लड़की कूद जाती है और उसको बचाती है। बाद में गब्रिला उसे गे समझकर उसके साथ में बहुत ही फ्रैंकली बिहेव करती है और जेरी भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपनी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने उसकी सच्चाई बता दी तो गब्रिला उसे छोड़ देगी। बाद में वो ढेर सारी बातें करते हैं और बहुत सारा वक्त साथ में बिताते हैं। बाद में क्रूज पर डांस चालू हो जाता है, तो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान जेरी बहुत ही पचकानी और ठरकी हरकतें करने लगता है। डांस खत्म होने के बाद में गब्रिला और जेरी के रूम पर जाते हैं। वहाँ पर गब्रिला नंगी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेरी गे है। फिर गब्रिला केला खाने लगे है। उसका केला खाने का अंदाज देखकर जेरी के तन बदन में आग लगने लगती है। उसका छोटा चेतन फड़फड़ाने लगता है। बाद में वो कोई दवा खाते हैं और अपना होश खो बैठते हैं। दोनों वहाँ पर कपड़े निकालकर घपाघप करना शुरू कर देते हैं। इधर निक भी अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहा होता है, पर यहाँ तो सब गे थे, तो उसे लड़की मिलना ना के बराबर था। इतने में किस्मत उस पर मेहरबान हो जाती है। कुछ लड़कियां अपने बोर्ड से रास्ता भटक गई थी, तो क्रूज के मेंबर उन लड़कियों को मदद कर कर उनको क्रूज पर लिफ्ट दे देते हैं। अब वो सारी लड़कियां धूप खा रही होती है। निक उन सबको देखकर बहुत ही रोमांचित हो जाता है, जैसे मानो उसको खजाना ही मिल गया हो। अब वो जाके उन लड़कियों से बात करने लगता है। तभी वो एक लड़की को मसाज देने लगता है। मसाज देते देते वो बहुत ही ठरकी हरकतें करता है, पर उसे मसाज देने में मजा आ रहा था और मसाज लेने वाली लड़की भी उसे बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर उन लड़कियों की कोच आ जाती है और वो निके बम पर हिट करती है और निके मजे का कबाड़ा बना देती है। अब वो निका ठरकीपन देखकर उसकी पिटाई करने लगती है। उसकी ऐसी पिटाई करती है कि निक को शिकाई की नौबत आ जाती है। अगले दिन निक की मुलाकात इनगा नाम के बेहद ही खूबसूरत मॉडल से हो जाती है, जो कि बहुत ही हॉट होती है। इनगा को देखकर वो ललचा जाता है। अब वो उससे बातें करने लगता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा है। बात करते करते वो उसे कहता है कि एक बार वो उसके बेडरूम में आकर उसकी लेना चाहता है। इनगा भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वो तो जैसे इंतजार ही कर रही थी कि कोई आए और उसकी बजाए। प्लान के अनुसार इनगा अपने बेडरूम में निक का इंतजार कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर उसकी कोच आ जाती है और उसे मारने लगती है। उसके नितंबों पर हाथ फेर कर उसे खींचने लगी है। बाद में उसे वो धक्का देकर वहाँ से बाहर निकाल देती है और उसके बेड पर खुद ही सो जाती है। तभी हवस की आग में जल रहा निक बेडरूम में आ जाता है, पर उसे कहाँ पता होता है कि इनगा की जगह पर उसकी कोच सोई है। वो समझता है कि इनगा ही सोई है। वो अपने धुन में मस्त होकर टांगों से शुरुआत करता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो मुंह तक पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ये इनगा नहीं उसकी कोच है। तब तो उसके तोते उड़ जाते हैं। अब इनगा की कोच उछल उछल कर दबा दबा कर उसकी पिटाई करती है और उसके ठरकीपन की सारी हवा निकाल देती है। बाद में इनगा और निक वापस मिल जाते हैं और एक दूसरे के प्यार का इजहार करने लगते हैं और वहीं पर घपाघप करना शुरू कर देते हैं। बाद में वो ट्रिप खत्म हो गई होती है। बोट अब किनारे पे लग गई थी। सब अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं। इनगा भी अपने घर को निकल रही थी। तभी निक उसे बहुत ही उदासी भरे चेहरे से देख रहा होता है कि इधर हम देखते हैं जेरी और गब्रिला को, जो कि एक पहाड़ पर बैठे हुए होते हैं। जेरी गब्रिला की एक स्केच बनाता है। गब्रिला को वो बहुत पसंद आती है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। बाद में वो थोड़ी देर बातें करते हैं और इशारों इशारों में सेक्स करने का सिग्नल दे देती है। काम वासना में लिप्त होकर दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। बाद में वो वहीं पर पेड़ के नीचे घपाघप करना शुरू कर देते हैं। उनकी घपाघप इतनी जबरदस्त होती है कि सारा पेड़ हिलने लगता है। पेड़ के सारे फल नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों फल के नीचे ढक जाते हैं और इस कंडीशन में भी उनका घपाघप चालू ही होता है। इधर हम देखते हैं फिलिसिया को। अब उसे लगता है कि उसका नया बॉयफ्रेंड उसका ख्याल नहीं रखता, वो उसे खुश नहीं रख पाता। वो समझती है कि जेरी उसके लिए ठीक था। अब वो जेरी को ढूंढते हुए उस क्रूज पर जाके पहुंचती है। वहाँ पर जेरी लड़की बनकर डांस और सॉन्ग परफॉर्म कर रहा होता है। फिलिसिया उसे बीच में रोकर अपने प्यार का इजहार कर देती है।
ये सब गब्रिला देखती है और सुन लेती है। वो बहुत नाराज हो जाती है, पर जेरी उसे कुछ समझाना चाहता था, पर गब्रिला उसे लात मारकर पूल में गिरा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिलिसिया और जेरी की शादी हो रही है। शादी की तैयारी भी बहुत धूमधाम से चालू होती है, पर अब जेरी को फील होता है कि वो अब फिलिसिया से प्यार नहीं करता। तो ये बात ये निक को बताता है। निक भी उसे ये बात सही है करके बोल देता है। बाद में वो दोनों वहाँ से भाग जाने का प्लान करते हैं। बाद में एक गाड़ी का सहारा लेकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों प्लेन में होते हैं और वो प्लेन से पैराशूट पहनकर नीचे जंप कर देते हैं और वो जहाँ पर लैंड होते हैं वो वही क्रूज थी जहाँ पर गब्रिला जॉब करती थी। दोनों सीधा पुल में गिर जाते हैं। वहाँ पर गब्रिला जेरी को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी जेरी उसे कहता है कि वो उसे बहुत चाहता है और उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ये बात सुनकर गब्रिला और भड़क जाती है और उसे मारने के लिए उसके पास जाती है। जैसे ही वो जेरी के पास में जाती है तो उसका गुस्सा प्यार में बदल जाता है। अब उसका जेरी की तरफ प्यार उमड़ने लगता है। बाद में वो वापस चुम्मा चाटी करने लगते हैं और हमेशा साथ में रहने की कसमें वादे करते हैं। उधर निक भी इनका की याद में बेहाल होकर उसे मिलने उसके घर पे जाता है, पर बदकिस्मती से उसकी मुलाकात उसी बेरहम कोच से हो जाती है। कुछ हंसी भरे मजाक के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।